हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके सामने इतिहास का प्रश्न लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, आप सबको हमने 120 क्वेश्चन MCQ को तैयार करवाया था दोस्तों, और हम आज 121 से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास के जानकार बनना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत को माना जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है संस्कृत दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए जाते थे? तो दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए जाते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को अधिक से अधिक जारी किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों? तो दोस्तों, कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिपि है दोस्तों खरोष्टी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो दोस्तों, कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता था दोस्तों। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है दोस्तों, और कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को ही सूचित किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भीमबेटका जो है वह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो कला और स्थापत्य के लिए जो है गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो दोस्तों, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम मणिग्राम को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिग्राम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो दोस्तों, चेर राज्य का जो है प्रमुख बंदरगाह मुजारिस था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वह चावल को माना जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का स्थापना किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? किस शासक ने गुर्जरों को हराया था दोस्तों? तो हर्षवर्धन इसका सही आंसर है। हर्षवर्धन ने गुर्जरों को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप BPSC या किसी भी सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं तो कृपया हिस्ट्री का क्वेश्चन देखना ना भूलें। हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट तैयार करके आप सबको MCQ करवा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की थी वह कपिलवस्तु में की थी दोस्तों। कपिलवस्तु स्थान का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो है वह शाक्य कुल के थे दोस्तों। इसका सही आंसर है शाक्य कुल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है मौर्य वंश को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मों दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो दोस्तों,
जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश जो है बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार के समकालीन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश दिए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इसका सही आंसर है पावापुरी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी उसे पन कहा जाता था। पन इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई दोस्तों, गया में। इसका सही आंसर हो जाएगा गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई थी? वह गया में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वह तक्षशिला था दोस्तों। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो दोस्तों भगवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान देने वाला दोस्तों वह था हिंदू यूनानी था दोस्तों। सांची स्तूप किसने बनवाया है दोस्तों? तो सांची स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। गौतम बुद्ध से संबंधित सांची स्तूप है दोस्तों, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। और स्तूपों की संख्या जो थी दोस्तों वह 84,000 थी दोस्तों। 84,000 ध्यान रखिएगा। स्तूपों की संख्या जो है दोस्तों जो अशोक के द्वारा बनवाया गया वह 84,000 है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे दोस्तों? तो वह कनिष्ठ के दरबार में जो है चरक और नागार्जुन रहते थे दोस्तों। चरक जो है दोस्तों आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है दोस्तों, और वह एक वैद्य थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वसुदेव को कर्ण वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो कर्ण वंश का संस्थापक वसुदेव है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो दोस्तों किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्रा जो है बड़े पैमाने पर चलाई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर कुषाण शासक द्वारा बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों पुरुषपुर किसका नाम है? तो पुरुषपुर का दूसरा नाम जो है दोस्तों वह पेशावर है दोस्तों। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। पुरुषपुर को पेशावर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो दोस्तों रेशम मार्ग का निर्माण जो है वह कनिष्ठ ने करवाया था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चरक किसके राज चिकित्सक थे दोस्तों? तो चरक जो है राज चिकित्सक के रूप में रहते थे दोस्तों, वह कनिष्ठ के थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कनिष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न, शंगु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो इस दोस्तों शंगु वंश के बाद जो है वह किस वंश ने भारत पर राज किया? तो वह है कण्व वंश ने शंगु वंश के बाद भारत पर राज किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई वह है इंडो बैक्टियन जो है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडो बैक्टियन। किस चीनी जर्नल को कनिष्ठ को हराया था दोस्तों? किस चीनी जर्नल जो है वह कनिष्ठ को हराया था? तो दोस्तों चीनी जो जर्नल थे दोस्तों वो है पेन चाओ जो है कनिष्ठ को हराया था दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया है? तो यवनिका का शुभारंभ भारतीय रंगमंच में जो किया है वो यूनानियों ने किया है दोस्तों, यूनानियों ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो दोस्तों कुषाण वंश जो है, कुषाण ने जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन के चिंतामणि किसके संबंधित है? तो दोस्तों तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि जो है तमिल के गौरव ग्रंथ है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों चंदेल राजपूत ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो दोस्तों संगम साहित्य में जो है, संगम साहित्य में जिसका उल्लेख नहीं हुआ है वह कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है कदम्ब। कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है, संगम साहित्य में नहीं मिला है दोस्तों। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी दोस्तों, तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यताति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी दोस्तों। लिंगराज मंदिर का नींव जो है यताति केसरी ने डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो दोस्तों स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का राजा था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो दोस्तों राणा कुंभा जो है विजय स्तंभ का निर्माण कराया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और हमसे जुड़े बीपीएससी की तैयारी हम पूरे जी जान लगाकर करवाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो दोस्तों गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु जी को माना जाता था। विष्णु जो है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट प्रश्न, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सामंत सेन जो है सेन वंश का संस्थापक था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था दोस्तों जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो दोस्तों आर्यभट्ट जो है वह गणितज्ञ था जो भारतीय था दोस्तों, जिसने गणित को पृथक रूप में व्यक्त किया है और जीरो का खोज भी किया है दोस्तों। तो वह गणितज्ञ जो था वह था आर्यभट्ट दोस्तों, जो भारत का रहने वाला था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिलवारा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दिलवारा का मंदिर आदू पर्वत पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, अजय पाल संस्थापक थे? तो दोस्तों अजय पाल अजमेर के संस्थापक थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो दोस्तों सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर है धर्मपाल। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो दोस्तों विजयालय जो है चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो दोस्तों विक्रमशिला संस्थापक का नाम धर्मपाल है। धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र को स्थापित किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रुदाम्बा किस राज्य की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो दोस्तों काकतीय राज्य की महिला शासक जो थी वह है रुदाम्बा। रुदाम्बा जो है काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो दोस्तों यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी को माना जाता है। देवगिरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न,
किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा का निर्माण करवाया गया था दोस्तों। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पल्लवों की राजधानी दोस्तों वह संस्कृत थी। पल्लवों की राजधानी संस्कृत थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों मुबारक शाह खलजी जो है वह अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था दोस्तों। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय विजयनगर के रहने वाले थे दोस्तों, और वह जो है बाबर के समकालीन थे दोस्तों। कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे, जो कि कृष्णदेव राय जो अपने आप को राय मानते थे वह जो है विजयनगर अर्थात हम्पी के रहने वाले थे दोस्तों। विजयनगर को समाप्त करने के बाद हम्पी नाम दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। रबर शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रबर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। रबर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली के साथ जो है मैत्री संबंध रखे थे दोस्तों। पुर्तगाली के साथ जो है कृष्णदेव राय ने जो संबंध है वह मैत्री के संबंध रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है? तो दोस्तों थॉमस कप, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में थॉमस कप प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो दोस्तों फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूं आपको, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, और जो फिरोज तुगलक है उसने भी अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों। और अकबर जो है, अकबरनामा जो है दोस्तों वह अबुल फजल के द्वारा लिखवाया गया था दोस्तों। और हुमायूं नामा जो है दोस्तों वह अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सिकंदर लोधी जो है आगरा नगर की स्थापना की थी दोस्तों। फिलहाल ताजमहल जो है वह आगरा में है, और आगरा की स्थापना करने वाले जो थे वह है सिकंदर लोधी। नेक्स्ट प्रश्न, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था? तो दोस्तों सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था दोस्तों। राजा जो था लोधी वंश का वह सिकंदर लोधी बहुत ही शक्तिशाली था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था दोस्तों। इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसने बाबर से युद्ध किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो दोस्तों तुर्की के द्वारा जो है रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने का हाथ जो था वह तुर्की का था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 14वीं सदी में विजयनगर की स्थापना की गई थी दोस्तों, जिसका स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो दोस्तों सिकंदर लोधी जो है गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया दोस्तों। इसका आंसर ध्यान रखिएगा दोस्तों, पैमाना जो है भूमि नापने का वह गज ए सिकंदरी, मतलब इसका नाम जो है देखिए ध्यान रखने में आसानी होगी दोस्तों। सिकंदरी नाम है तो समझ जाइएगा कि सिकंदर लोधी है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो दोस्तों गुलबर्गा जो है
बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी दोस्तों वह जो है गुलमर्गा थी दोस्तों। गुलमर्गा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर निर्माण कराने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान था दोस्तों। नहर निर्माण कराने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इनकलाब का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों मोहम्मद इनकलाब ने इनकलाब का नारा दिया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इनकलाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो दोस्तों सैयद वंश का जो है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण के बाद जो है जो वंश का स्थापना हुआ वह था सैयद वंश दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था वह 1939 को मनाया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न उसके बाद है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी जो है संसवनी वंश का था दोस्तों। मोहम्मद गोरी संसवनी वंश का था। मोहम्मद गोरी जो है उसका वंश जो था संसवनी था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से आपको ईश्वर का अभिशाप कहता था वह चंगेज खान। चंगेज खान जो है अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो दोस्तों हम्पी जो है वह है बेल्लारी जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी? तो दोस्तों भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी वह था भू राजस्व दोस्तों। हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।